जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय ये है कि कुछ लोगों पर बुरी शक्तियों का साया होता है। आपने अक्सर देखा या सुना होगा, कई पुरुष या महिलाओं पर बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं और ये शक्तियाँ कभी अपने असली रूप में तो कभी देवी देवता का रूप धारण करके उस व्यक्ति पर सवारी लेती है और जब चाहे जैसे चाहे आती जाती रहती है। यानी वो पूरी तरह से व्यक्ति के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने घर में कभी भी आता जाता है, उसी प्रकार ये बुरी शक्तियाँ भी व्यक्ति के शरीर को अपना घर समझकर जब मर्जी आती जाती रहती हैं। और ये बुरी शक्तियाँ कभी तो स्वयं ही उस व्यक्ति पर लग जाती हैं, जैसे कि किसी चौक चौराहे या शमशान या किसी ने कुछ उतारा कर कर रखा होता है उस पर पैर पड़ जाने से या अन्य ऐसी जगहों पर जाने से। और कई बार आपके दुश्मनों द्वारा या तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आप पर ये बुरी शक्तियों को भेजा जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना पड़ता है। कभी शरीर में तेज दर्द होता है तो कभी मन में बेचैनी, तो कभी व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और वो व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है, क्योंकि ये बुरी शक्तियाँ अक्सर बिना कारण लोगों को तंग करती हैं। कभी कभी ये देवता का रूप लेकर झूठ बोलती हैं और कभी बिना कुछ कहे ही सिर्फ कष्ट देती हैं और सिर्फ खेलती हैं। और उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आपको और आपके परिवार को परेशान करना। ऐसे में आपके घर का वातावरण भी बिगड़ जाता है और आपके घर की शांति भंग हो जाती है। और जब आप इन शक्तियों से कोई बात करना चाहते हैं तो ये उसी समय उस व्यक्ति के शरीर से चली जाती हैं। यानी इनका काम सिर्फ आपको परेशान करना ही होता है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बुरी शक्तियां परिवार के अन्य व्यक्तियों पर भी हावी होने लग जाती है और आपको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। और इस समय आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि आप उस बुरी शक्ति को स्वयं कैसे बांध सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप स्वयं इन शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। यानी आप उन बुरी शक्तियों को बांध करके उनसे सवालों के जवाब पा सकते हैं, जैसे कि किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या भोग देकर भेजा है। इस प्रकार से आप सभी सवालों का जवाब उन बुरी शक्तियों से पा सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो या तो एक भक्त है, या जिन पर एक सवारी आती है, या जिन्होंने अपने गुरु धारण किया हुआ है। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है या आप पर किसी भी शक्ति की सवारी नहीं आती है और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप बुरी शक्तियों से स्वयं अपना बचाव कर सके, तो कृपया इस कार्य को बिल्कुल भी मत करें। ये तरीका केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने एक गुरु धारण किया हुआ है, यानी जिन व्यक्तियों के गुरु हैं और उन पर किसी देवी देवता की सवारी भी आती है, और जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा सिखाए गए नियमों का पालन करते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ये कार्य आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो अब मैं आपको माँ काली का एक शाबर मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसको सबसे पहले आपको सिद्ध करना होगा। सिद्ध यानी उस मंत्र को जागृत करना होगा, क्योंकि एक मंत्र कभी भी पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं करता जब तक वो जागृत ना हो। अगर आप उस मंत्र को बिना जागृत किए प्रयोग करते हैं तो वो मंत्र कभी भी कार्य नहीं करेगा। इसलिए मंत्र को यूज़ करने से पहले उसको जागृत करना पड़ता है। तो वो शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार हैं, आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मंत्र है: ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध 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 अमूक को बांध, ना बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आन। तो ये माँ काली का शाबर मंत्र है और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको अमावस की रात माँ काली के मंदिर जाना होगा। और माँ काली के मंदिर जाते समय आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री कुछ इस प्रकार है। आपको एक सरसों के तेल का दीपक चाहिए होगा, 5 तरीके की मिठाई, 5 तरीके के फल, अपने बैठने के लिए आसन
एक माला और संकल्प लेने के लिए गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत और फूल। फिर जब आप अमावस की रात्रि माँ काली के मंदिर जाएं तो सबसे पहले माँ काली के समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। फिर उसके बाद माँ काली को 5 मिठाई और 5 फल का भोग अर्पित करें। फिर उसके बाद अपना आसन बिछाएं। फिर अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर 1 रुपये का सिक्का, चावल और कुछ पुष्प लेकर संकल्प लें। और अगर आपको संकल्प लेना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाकर संकल्प लेने की सही विधि देख सकते हैं। और संकल्प में आपने माँ काली से ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मैं आपके शाबर मंत्र ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध 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 अमूक को बांध, ना बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आन। इस मंत्र का 1000 जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। कृपया करके इस मंत्र को जागृत करें ताकि मैं इस मंत्र का सही तरीके से प्रयोग कर सकूं। फिर आपके हाथ में जो गंगा जल और जो सामग्री है वो माँ काली के चरणों में समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आसन पर बैठकर आप गणेश भगवान जी के मंत्र की एक माला का जाप करें, जैसे ओम गंगणपते नमः। फिर उसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ जी की एक माला का जाप करना है ओम नमः शिवाय मंत्र से। फिर उसके बाद आप माँ काली के इस मंत्र का जाप करें और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप माँ काली से दोबारा विनती करें कि हे माँ काली, कृपया इस मंत्र में ऊर्जा प्रदान करें। फिर इस तरीके से 1000 जाप करने के बाद आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा। और इस मंत्र को जागृत करने के बाद आपने इस मंत्र का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करना है, जैसे अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है और उस पर बुरी शक्तियाँ सवारी ले रही हैं, लेकिन वो बुरी शक्ति अपने मुख से कुछ बोल नहीं रही है और अपनी मर्जी से कभी भी आ जा रही है, तो अगर उस व्यक्ति का नाम, मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम राजू है, तो आपने इस मंत्र को कुछ इस प्रकार बोलना है। ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध 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 राजू के शरीर पर आ रही शक्ति को बांध, ना बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आन। इस प्रकार से जब वो व्यक्ति के शरीर पर बुरी शक्तियाँ खेल रही हो तो आपको एक चाकू लेना है और उस चाकू पर 11 बार इस मंत्र को पढ़कर फूंक मारनी है और अमूक की जगह पर उस व्यक्ति का ही नाम ले जिस व्यक्ति के शरीर पर बुरी शक्तियां खेल रही हों। फिर ऐसा करने से आपका चाकू अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर जहां वो व्यक्ति बैठा होगा, यानी जिस समय उस व्यक्ति पर बुरी शक्तियों की सवारी आ रही होगी, तो इस मंत्र को बोलते हुए आप उस व्यक्ति के चारों ओर एक गोल घेरा बना दें। और इस घेरे बनाने को फ़ायदा ये होगा कि वो बुरी शक्ति वहीं बंध जाएगी, यानी माँ काली की शक्ति उस बुरी शक्ति को वहीं बांध देगी और ना ही उस व्यक्ति के शरीर से निकल कर भागेगी, ना ही किसी और को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए फिर आप उस शक्ति से अपने सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे वो कहाँ से आई है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है। और उस समय पर आप उस शक्ति से वचन भी ले सकते हैं कि तुमने इस व्यक्ति के शरीर पर नहीं आना है। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार दोबारा बता रही हूँ कि ये कार्य आप तभी करें अगर आपने गुरु धारण किया हुआ है या आपके गुरु हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो कृपया इस कार्य को मत करें। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।